हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के कांसेप्ट पे बात की थी। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द कांसेप्ट ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कांसेप्ट क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। हमारा टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एक एक्सटेंशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की फोर्थ मेथड है। और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये अरिथमेटिक मीन बेस्ड मेथड है। मींस इसका पूरा कांसेप्ट जो है वो अरिथमेटिक मीन एक्स बार के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपको याद हो, और अगर याद नहीं हो, तो मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का पूरे की पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप अरिथमेटिक मीन के सारे लेक्चर्स वन बाय वन देख सकते हैं। सेपरेट लेक्चर्स हैं सबके, फाइन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अरिथमेटिक मीन के अंदर भी एक्सटेंशंस होते हैं। एक तो हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं। इसके अलावा एक वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है, जिसको हम एक्स बार डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बिसाइड्स एक कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होता है, जिसको हम एक्स बार 1 2 या एक्स बार 1 2 3 से कैलकुलेट करते हैं। अब ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, जैसे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इसके एक्सटेंशन है, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक तो सिंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम एक सिंगल सीरीज का कैलकुलेट करते हैं वो एक होता है, और उसके अलावा हमारा एक स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 या स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 या 1 2 3 भी बेसिकली इसके अंदर होता है। मींस जिस तरह से अरिथमेटिक मीन का एक्सटेंशन कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है, इन द सेम वे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्सटेंशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। मींस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या जरूरत पड़ी, क्यों एक्चुअली निकालते हैं इसको? तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो या चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हो, ये सारी मेथड यूनिवेरिएट डेटा के कैलकुलेशन के लिए बनी है। यूनिवेरिएट डेटा जहां पर डेटा अकेला होता है और उसकी रिलेशनशिप किसी दूसरे डेटा से नहीं होती। एक तो यूनिवेरिएट डेटा होता है, बाइवेरिएट डेटा होता है और मल्टीवेरिएट डेटा होता है। बाइवेरिएट डेटा के अंदर कोरिलेशन और रिग्रेशन आएंगे, जहां पर दोनों डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहां पर अगर एक से ज्यादा डेटा होगा तो वो एक से ज्यादा यूनिवेरिएट डेटा होगा। मींस हर डेटा अपने आप में दूसरे डेटा से इंडिपेंडेंट, या हर सीरीज अपने आप में दूसरी सीरीज से इंडिपेंडेंट होगी। फाइन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी एक स्पेसिफिक स्कूल या किसी स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर एक ही क्लास के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। लेट्स सपोज क्लास 12th के मान लें। फाइन। अब इन तीनों क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है, या हो सकता है सेम भी हो। 50 है, इसमें लेट्स सपोज 48 स्टूडेंट्स हैं, और इसमें लेट्स सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब यहां पर 3 हमें अलग अलग सेक्शंस बताए गए। इसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 48 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस अगर मैं इसको सीरीज 1, इसको सीरीज 2 और इसको सीरीज 3 नाम देता हूं, तो दिस विल बी माय n1, दिस विल बी माय n2 एंड दिस विल बी माय n3। n1 is 50, n2 is 48 and n3 is what 60। अब क्या होता है, सबसे पहले ये 3 यूनिवेरिएट डेटा है। हम क्या करेंगे भाई, हमें इनका परफॉर्मेंस मालूम करना है। तो परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए फर्स्ट वी विल कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ ईच एंड एवरी सीरीज। ठीक है। हम इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारे स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करेंगे, 50 से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज आ जाएगा। लेट्स सपोज इसका अरिथमेटिक मीन आया 72 मार्क्स, इसका अरिथमेटिक मीन आया 85 मार्क्स, और इसका अरिथमेटिक मीन आया लेट्स सपोज 69% मार्क्स। फाइन। अब ये हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया। तो अरिथमेटिक मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। तो दिस विल बी माय एक्स बार 1, दिस विल बी माय एक्स बार 2, दिस विल बी माय एक्स बार 3। ओके फाइन। अब मैं यहां से आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में। तो देखिए, ये जो मेरा अरिथमेटिक मीन था, ये स्पेसिफिकली सेक्शन 1 का था। ये अरिथमेटिक मीन स्पेसिफिकली सेक्शन 2 या सेक्शन बी का था, और ये अरिथमेटिक मीन स्पेसिफिकली सेक्शन सी का था। बट अगर मुझे पूरे स्कूल का अगर एवरेज निकालना है,
ठीक है। तो पूरे स्कूल का एवरेज निकालने के लिए मींस पूरे स्कूल का मींस या पूरी इस क्लास 12th का निकालना है मींस मुझे 50 प्लस 48 98 और 60 टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो या तो मैं क्या करूं कि एक लंबा चौड़ा पूरे सारे के सारे स्टूडेंट के मार्क्स को प्लस करूं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूं। बट हम जब ऑलरेडी सारे सेक्शंस के अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये करने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस केस में हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट लेकर चलते हैं। देखिए हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। तो हम क्या करते हैं इस समेशन x के फॉर्मूले से इसको निकालते हैं x बार इंटू n। हमें क्या मिल जाएगा, सबका समेशन मिल जाएगा, तीनों का समेशन लिखें x बार 1 n1 x बार 2 n2 x बार 3 n3 और उसके बाद में तीनों को ओवरऑल नंबर ऑफ वेरिएबल से तीनों के जो सेक्शन है n1 n2 n3 से हम उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला बनता है, मैं इधर लिख रहा हूं ताकि मैं आगे स्टैंडर्ड डेविएशन का भी लिख सकूं। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का जैसे x बार 1 2 3 है तो ये हो जाएगा x बार 1 n1 मींस ये क्या हो जाएगा टोटल टोटल ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ सीरीज 1। ठीक है, मीन को उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, x बार 2 n2 एंड x बार 3 n3। या मैं इसको 3 ना लेते हुए 2 लेकर चलता हूं, अगर 3 होंगे तो 3 आ जाएगा विद अंडरस्टूड, आप समझ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं ये हटा देता हूं, फाइन। अब ये x बार 2 और उसके बाद फिर मैंने ले लिया n1 प्लस n2, ये आ गया मेरा x बार 1 2 व्हिच इज कॉल्ड एज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अब जब मैं ओवरऑल पूरे स्कूल का या दोनों या तीनों सेक्शंस का लेट सपोज अगर मैं अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता हूं तो इन द सेम वे में दोनों एवरेज कैलकुलेट करता हूं तो इन द सेम वे में दोनों या तीनों सेक्शंस का वेरिएशन भी तो कैलकुलेट करूंगा, डेटा में वोलेटिलिटी कैलकुलेट करूंगा, डेटा में फ्लक्चुएशन वेरिएशन भी कैलकुलेट। तो उसके लिए फिर क्या करें, या तो हम ओवरऑल तीनों सेक्शंस का या दोनों सेक्शंस का सारे के सारे वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, या हमने इंडिविजुअली क्या कर रखा है इस स्पेसिफिक सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया लेट सपोज 6.8। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया मान लो 7.9। ठीक है, ये जो 6.8 है ये वेरिएशन शो करता है सीरीज 1 का, कि सीरीज 1 के डेटा में सीरीज 1 के मार्क्स में एक्चुअली कितना वेरिएशन है। ये जो 7.9 है ये वेरिएशन शो करता है डेटा 2 के अंदर, मीन सेक्शन बी के अंदर। और ऐसे ही मैंने सेक्शन सी लिखा था, आप चाहे तो सेक्शन सी डी और जितने हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी सीरीज के ऊपर ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब मुझे ओवरऑल डेटा के अंदर फ्लक्चुएशन देखना है कि मैं पूरे 3 सीरीज के अंदर या पूरे 3 सेक्शन में या 2 सेक्शन के अंदर मुझे ये लगाना है, तो बेसिकली वो मैं किस तरह से लगाऊंगा। तो उस कंडीशन के अंदर फिर मैं वही जिस तरह से मैंने अरिथमेटिक मीन का कंबाइंड अरिथमेटिक मीन लिया, ऐसे ही मैं ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक्चुअली यूज करूंगा। फाइन, अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इन्हीं स्टैंडर्ड डेविएशन से और नंबर ऑफ वेरिएबल से, और इस कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की हेल्प से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आई होप आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फंडा तो समझ में आ गया। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मींस 2 या 2 से ज्यादा सीरीज का ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन हमको कैलकुलेट करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेरा फॉर्मूला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2, अगर 2 सीरीज है तो 1 2, 3 सीरीज होंगी तो 1 2 3, जगह कम है इसलिए मैं 2 सीरीज बेसिकली लेकर चल रहा हूं। और उसके बाद यहां पर अंडर रूट लगता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, रूट कैलकुलेट करते हैं, इसमें आएगा n1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर। ठीक है, n1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रूट लगा रहा हूं तो यहां पर मुझे वेरिएंस चाहिए, और वेरिएंस इज नथिंग बट इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो जो रूट से पहले वैल्यू आती है, जो माइनस करने के बाद, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, उस स्पेसिफिक वेरिएबल सीरीज का वेरिएंस होता है। तो इसलिए मैंने यहां पर इसका स्क्वायर किया, n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, 3 होंगे तो n3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फाइन, प्लस n1 d1 स्क्वायर। अब ये याद रखिएगा, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज d, ठीक है, डेविएशंस, और प्लस n2 और d2 स्क्वायर। और अगर 3 होंगे तो हम क्या करेंगे, स्कोर एक्सटेंड कर देंगे, n3 और d3 स्क्वायर मींस यहां पर एक n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर n3 d3 स्क्वायर आ जाएगा अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखिए यहां पर
n1 तो क्या आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन फर्स्ट सीरीज, ठीक है, n2 इज नंबर ऑफ वेरिएबल इन सेकंड सीरीज। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 क्या हो गया, एसडी ऑफ फर्स्ट सीरीज, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एसडी ऑफ सेकंड सीरीज। अब ये D1 और D2 एक्चुअली क्या है, D1 एंड व्हाट इज D2, D1 और D2 हमको बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है। अब ये जो D1 है बेसिकली ये D1 shows the deviations, deviations means डिफरेंस निकालना है किसका, ये बेसिकली डिफरेंस निकालता है बिटवीन द मीन ऑफ द गिवन सीरीज एंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। जैसे अगर मैं कहूं D1 तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा x बार 1 माइनस x बार 1 2, और D2 है तो x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस x बार 1 2। और अगर बाय चांस इसमें 3 सीरीज होती तो यहाँ पर D3 हो जाता और यहाँ पर x बार 1 2 एंड 3 हो जाता, क्योंकि हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का लेते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बना, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 होंगी तो 1 2 3 4 होंगे तो 1 2 3 4 फाइन। n1 नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन फर्स्ट सीरीज और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, हमें उसको वेरिएंस बनाना है, क्योंकि बाद में अंडर रूट भाई स्टैंडर्ड डेविएशन अगर डायरेक्टली ले तो वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उसके बाद और उसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो वैल्यू अपने आप में चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसका वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। n2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, n1 d1 स्क्वायर और n2 d2 स्क्वायर। और d क्या होते हैं, ये डेविएशन शो करता है बिटवीन मीन ऑफ द गिवन सीरीज एंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, फाइन। अब अगर बाय चांस में इस स्पेसिफिक, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसका मैं अगर कंबाइंड अरिथमेटिक पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं तो उसके लिए मेरा फॉर्मूले में क्या पुट करूंगा, मैं इसको इस तरह से फॉर्मूले में पुट करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 इज इक्वल्स टू n1, n में कितने हैं 50 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर 6.8 का स्क्वायर प्लस n2 48 इनटू 7.9 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस n1 50 इनटू d1 स्क्वायर, और d1 स्क्वायर निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं साहब, पहले कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू n1 50 इनटू 72 प्लस 48 इनटू 85 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 48। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 50 इंटू 72 इज व्हाट 3600 प्लस 48 इंटू 85 इज 4080 अपॉन 98। इसका टोटल हो रहा है 7680 अपॉन 98। इसको डिवाइडेड बाय 98 किया तो 78.36 विल बी माय कंबाइंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अब मैं निकालता हूं उसको वैल्यू, यहां पर क्या आ जाएगा 72 माइनस 78.86 और 85 माइनस 78.86। अच्छा, इसमें कभी आप x बार 1 2 माइनस x बार कर देंगे तो भी ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए स्क्वायर, और स्क्वायर करूंगा तो माइनस ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एनीवे तो 72 माइनस 78.86 होता है माइनस 6.86 और 85 माइनस 78.86 होता है 6.14। एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव आनी है। चलिए, तो माइनस 6.86 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 6.14 का स्क्वायर अपॉन क्या करूंगा मैं 98 की बजाय में 50 प्लस 48 लिखूं तो कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 होल अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अब मुझे 50 पहले तो 6.8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 46.24, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनटू 50 दैट इज 2312। सेकंड का निकालूंगा 7.9 का स्क्वायर 62.41 इनटू 48 इज इक्वल्स टू 2995.68 प्लस 6.86 का स्क्वायर इनटू 50 दैट इज 52.98 प्लस 6.14 का स्क्वायर into 48 is equals to 1809.58 का स्क्वायर अपॉन 98। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 स्क्वायर में सबको प्लस कर दूं साहब, मैं 2312 प्लस 2995.68 प्लस 2352.98 प्लस 1809.58 डिवाइडेड बाय 98 तो 96.
63 और इसका रूट अगर मैंने निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 विल बी 9.83। तो ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया? पहले कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाला और D1 D2 निकाला और उसके बाद उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 2/2 सीरीज का एक क्वेश्चन था जो मैंने एक ऐसे ही वैल्यूज दे दिया। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 3 सीरीज गिवन है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं जिससे आपको ये भी आइडिया हो जाए कि अगर 3 सीरीज, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसी फॉर्मूले को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो 3 सीरीज का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा कांसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, द मीन वेजेस इन रुपीज पर मंथ and standard deviation in rupees in each section of a factory are given below. Calculate the mean wages and combined mean calculate the mean wages and standard deviation of all the workers taken together. Okay, और फिर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखा है 3 सेक्शन है एक फैक्ट्री के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में देयर आर टोटल 50 वर्कर्स, in section B there are total 60 workers and in section C there are 90 workers. Mean wages are given 113, 120 and 115. Standard deviation are given 6, 7 and 8 और हमको ओवरऑल पूरी फैक्ट्री का या सारे के सारे वर्कर्स का हमको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालता हूं सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट D1 एंड D2। तो मेरा अब देखिए यहां पर 3 है तो मेरा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा x बार 1 2 3। फॉर्मूला विल बी x बार 1 n1, x बार 2 n2 एंड x बार 3 n3। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस व्हाट n3। तो दिस विल बी 50 into 113 प्लस 60 into 120 प्लस 90 into 115 होल अपॉन हो जाएगा 50 प्लस 60 प्लस व्हाट 90। अब हम इसको कैलकुलेट करें इसको वन बाय वन, तो दिस विल बी 50 into 113 इज 5650 प्लस 60 into 120 will be 7200 plus 90 into 115 will be 10350 और टोटल 50 plus 60 plus 90 is equals to 200। अच्छा, इन तीनों का अगर मैंने टोटल किया तो दिस विल बिकम 23,200 डिवाइडेड बाय 200। तो डिवाइडेड बाय 200 करता हूं तो आंसर विल बी x बार 123 is equals to 116। ये मेरा आ गया x बार 123। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, फाइन। अब मैं यहां से निकालता हूं पहले क्या D1 D2 और D3। ठीक है, ये हो जाएगा x बार 1 2 3 x बार 3 माइनस x बार 1 2 3। अब ये मैं अगर कैलकुलेट करूं तो x बार 1 है 113 माइनस 116, इसका आएगा 120 माइनस 116, इसका आएगा 115 माइनस 116। दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम ये आएगा -3 4 और ये हो जाएगा -1। फाइन, और माइनस से कोई फर्क पड़ना भी नहीं क्योंकि उसका स्क्वायर हमको अल्टीमेटली करना है। चले, अब मैं इस कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाता हूं। यहां मेरे पास हो जाएगा सिग्मा 1 2 3, स्मॉल सिग्मा 1 2 3 और फिर मैंने अंडर रूट क्या बनेगा n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n3 एंड d3 स्क्वायर। ये अब एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला लेंदी है। n1 प्लस n2 प्लस n3। अब ये अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं तो वैल्यूज आएंगी मेरी n क्या रहेगा मेरा यहाँ पर 50 into 6। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 स्क्वायर सॉरी, उसके बाद फिर 60 into 7 स्क्वायर प्लस 90 into 8 स्क्वायर। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब फिर 50 into d1 स्क्वायर मींस -3 का स्क्वायर। ठीक है, और -3 है प्लस सेकंड क्या है 60 into 4 स्क्वायर प्लस 90 into -1 का स्क्वायर होल अपॉन में तीनों वैल्यूज में एक साथ लिख देता हूं 200। फाइन, अब मैं इसको इधर आगे बढ़ाता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 is equals to whole under root of। ठीक है, अब मैंने पहले लिया 6 का स्क्वायर into 50 that is equals to 1800। ठीक है, प्लस उसके बाद मैंने लिया 7 स्क्वायर
into 60 that is equals to 2940. ओके, उसके बाद 8 स्क्वायर into 90 that is equals to 5760. फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर किया into 50 किया that is equals to 450. then what 4 का स्क्वायर किया into 60 that is equals to 960 plus 1 स्क्वायर into 90 that is 90. ओके फाइन, और उसके बाद फिर अपॉन में 200, और फिर मैं इसका एडिशन अगर मैं करता हूं तो एडिशन आ रहा है मेरा टोटल 12,000 डिवाइडेड बाय 200. तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 विल बी 12,000 को 200 से डिवाइड किया तो दैट इज इक्वल्स टू 60. तो 60 का अगर मैं रूट कैलकुलेट करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 इज इक्वल्स टू 7.745 और 7.75. फाइन, तो ये मेरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फॉर्मूला लगाया. अब मैंने आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर 2 सीरीज में और 3 सीरीज में बता दिया, कांसेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला कैसे डराइव होता है ये बता दिया. आई होप आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कांसेप्ट क्लियर होगा. स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको क्रिएट होती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं. जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा. और एक बार फिर से अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी.